अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ लाल किला रेस्टोरेंट में, जहाँ मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी बर्थडे। और इस प्लेस को चूज़ करने की दो रीज़न्स थी। एक तो ये कि ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और दूसरा ये है कि इनकी ऑफ़र भी चल रही थी आजकल कि अगर आपकी बर्थडे है तो ये आपको ऑफ़र कर रहे थे फ्री डाइन की और फ्री केक की। तो बाकी डिटेल्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस रेस्टोरेंट की रॉयल किस्म की एम्बियंस। और जो था ना, ये जो मैंने स्लॉट बुक करवाई थी ना, वो 9:30 से 11:30 की थी। तो रश जो है ना वो काफ़ी कम था इस वक्त। लेकिन अगर आप जो है वीकेंड्स में आएँ तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है और आपको जो है ना स्लॉट्स नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो इन्होंने हमारे लिए टेबल रिज़र्व किया हुआ था, उस पे इन्होंने पहले तो हमें बिठाया और फिर इन्होंने हमें टेबल पे ही जो है सूप सर्व कर दिया। और सूप जो था वो काफ़ी मज़े का था। और हमारी टेबल से बिल्कुल बैक साइड पे जो था ना, इनका बर्गर और गोलगप्पे का कॉर्नर था। और यहाँ पे गोलगप्पों के साथ हर तरह की जो थी ना इनकी चटनियाँ और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लवाज़मात जो थे ना वो थे। और ये जो थी ओवरऑल जो है रेस्टोरेंट की लुक। और फिर जो है ना बच्चों ने तो जो ही सूप फिनिश किया, उन्होंने तो अपना स्टार्ट लिया गोलगप्पों से। और जो ये है ना, ये आपकी पसंद के मुताबिक उसमें चटनियाँ और सॉसेस वगैरह डाल के आपको दे रहे थे। और जो इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, वो ये थी कि इन्होंने ना चीज़ों के ढेर नहीं लगाए हुए थे। मतलब अगर आपको बर्गर चाहिए तो वो आपको फ़्रेश उसी वक्त जो है वो बर्गर आपको बना कर दे रहे थे। इसी तरह दूसरे भी जो फ्राइड आइटम्स थे जैसे नगेट, समोसे वगैरह, ये आपको साथ के साथ फ्रेश जो है ना गर्मा गर्म बना के सर्व कर रहे थे। और जो मेन कोर्स में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आप क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए सब चीज़ों की वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनके पास कितनी वैरायटी थी और क्या क्या था। और बहुत इनके पास जो थी ना ह्यूज वैरायटी थी। और जो ये इनका हलीम था, ये तो बहुत मज़े का था। और जो है मैं सारी चीज़ें तो मैं इनकी टेस्ट नहीं कर सकती थी, टेस्ट की मैं आपको उनका एक जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी बाद में। लेकिन अभी सिर्फ आप देखें कि इनके पास जो है ना एक्चुअल में क्या। और जी अब बारी आ गई थी मेरी प्लेट बनाने की। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ से फ़्रेश जो है ना इनका गर्मा गर्म बारबेक्यू वो लिया। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं अभी चूज़ कर रही थी कि मैं क्या लूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आजकल इनकी ना ब्रेकफास्ट पे भी एक ऑफ़र चल रही है। मतलब ब्रेकफास्ट पे 15% ऑफ़ है, 49 पर पर्सन है। और आप अनलिमिटेड जो है ना नाश्ता ले सकते हैं, जिसमें हलवा पूरी और वेफल्स और जो है पैन केक और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी। तो जो कि आप जो है ना अनलिमिटेड खा सकते हैं। साथ में लस्सी, चाय और सब कुछ जो है ना उसमें शामिल है। तो यहाँ से मैंने गर्मा गर्म जो थे ना वो लिए चपली कबाब। और आगे जो थे ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना तंदूर में रोटियां लग रही थी, और जो थे ना नान भी लग रहे थे। तो यहाँ पे था बहुत ज़बरदस्त किस्म का साग, साथ में इन्होंने रखा हुआ था मक्खन, और ये कुछ क्रैकल, और ये कुछ जो नान, रोटियाँ और आलू वाले जो थे ना नान, वो बने हुए पड़े थे। लेकिन मैं यहाँ पे रुक गई ये जो शेफ़ हैं उनकी टेक्निक देखने के लिए कि वो किस तरीके से तंदूर में रोटी लगा रहे हैं और किस तरीके से जो वो नान पे जो है ना अपनी उंगलियों के इम्प्रेशन जो हैं वो दे रहे हैं। तो मैंने इनका ये सारा प्रोसीजर देखा ताकि जो है ना मैं भी जो है ना इस तरीके से नान बना सकूं। और साथ में मुझे ये भी था कि मैं गर्मा गर्म जो है ना वो नान भी जो है ना ले लूँगी। तो जी यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ नान लगने का। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से जो है ना ये कितनी महारत से जो है ना वो नान लगा रहे हैं, और सबको फ्रेश जो है ना वो सर्व कर रहे थे गर्मा गर्म ना। तो ये जो टेक्निक थी ना ये मुझे इन शेफ़ की बहुत पसंद आई।
तो बस मैंने सीख ली है। बस अब आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मुझे इसी तरीके से नान बनाते हुए देखेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने पहले जो है इम्प्रेशन दिए हैं उंगलियों से, फिर पानी लगाया और उसके बाद जो है ना उस पर ये तेल लगा रही है। और अब इसको ये तंदूर में डाल देंगे और बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना वो नान जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने जो है ना रुक के सारा जो है ना इनका प्रोसीजर देखा। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह लोगों की जो है ना वो देखने के लिए, और इस तरह इनको अप्रिशिएट भी मेरा करने का मकसद था कि वो इतनी मेहनत से सब कुछ बना रहे हैं। तो जी मैंने इनके चपली कबाब ट्राई किए, बिरयानी ट्राई की और इनके नूडल्स ट्राई किए, और साथ में जो है ना मैंने जो है वो लिया इनका बारबेक्यू। सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। और जी यहाँ पे मैं आ गई थी इनके सैलड और सॉस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हर तरह के सैलड और साथ में जो है ना चटनियाँ अवेलेबल थी। और जो आलू बुखारे की चटनी थी ना उसने तो मुझे पाकिस्तान की शादियों की याद दिला दी। और यहाँ पे जी चॉकलेट फाउंटेन थी, और जिसको जो है ना मैशमेलो को उसमें डिप करके जो है ना बच्चे खा रहे थे। और ये बच्चों के लिए सबसे जो है ना फेवरेट जगह बच्चों की यही थी। सारे बच्चों का जो था ना वो रश वो इसी जगह पे था, चॉकलेट फाउंटेन पे। या फिर आगे मैं आपको चल के दिखाती हूँ यहाँ पे और क्या क्या अवेलेबल था। यहाँ पे दुनिया की हर तरह की डिज़र्ट्स तो अवेलेबल थी, मतलब देसी भी, कॉन्टिनेंटल भी, और जो है ना अरेबिक डिज़र्ट भी जिसमें उम्मे अली है, और जो अरेबिक स्वीट्स होती हैं वो भी थी यहाँ पे। और हमारी पंजाबी डिज़र्ट्स यानी कि गुलाब जामुन और जलेबियाँ और देसी हलवे सब अवेलेबल थे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो थे ना गोले भी सर्व कर रहे थे। और गोले तो हमने अपने बचपन में बस अपने स्कूल कॉलेज के बाहर ही खाए हुए थे, और आज जो है ना यहाँ पे दोबारा उनको जो है ना वो खाने का और देखने का जो है ना वो मौका मिला। और बच्चों का यहाँ पे गोलों वाली जगह पे बहुत रश था, और बच्चे जो है ना वो अपनी पसंद से कलर जो है ना उसमें ऐड करवा रहे थे, और देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भाई साहब थे जो ये गोले बना रहे थे, ये इतने काइंड थे बच्चों के साथ, और बल्कि खुश हो रहे थे और बच्चों से पूछ रहे थे उनका कौन सा कलर चाहिए, वो उस कलर के हिसाब से बच्चों को बना के दे रहे थे। और वो बिल्कुल भी बच्चों के साथ रूड नहीं थे। ये बात मुझे जो है ना इनकी बहुत अच्छी लगी। और जो है बच्चे जो हैं वो मुसलसल इनसे जो है ना वो डिमांड कर रहे थे डिफरेंट कलर्स की, और ये जो है ना बड़े ही कलरफुल से ये गोले उनको बनाकर तो दे रहे थे। और यहाँ पे सिर्फ ये गोले ही अवेलेबल नहीं थे, बल्कि यहाँ पे जो थे ना कुल्फ़ियाँ भी थीं, और कुल्फ़ियों के अलावा जो है ना यहाँ पे आइसक्रीम भी अवेलेबल थी। मतलब इतनी डिज़र्ट्स होने के बावजूद यहाँ पे गोले जो है कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम भी मिल रही थी। लेकिन जो था ना यहाँ पे जैसे ये लेमन मिंट बच्चों ने ऑर्डर किया, ये और पानी जो है ना ये बूफे में एडिट नहीं था, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना था। और डिज़र्ट में मैंने गुलाब जामुन लिए थे और साथ जलेबी ली थी। और यहाँ पे जी टाइम आ गया था बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो इन्होंने सबसे पहले तो मुझे एक रॉयल सा ड्रेस ला के दिया, एक गाउन था और साथ एक शाही कैप थी। बिल्कुल मुझे अनारकली वाली वाइब्स आ रही थी। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मैं पहनूं, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं मम्मा अच्छा लग रहा है आप पहने। तो फिर मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए पहन लिया। निगाहे लाल प्लाजा में मैडम राजिया को बर्थडे विश की जा रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नाज़िया, हैप्पी बर्थडे। तो इस तरीके
तरीके से हमने लाल किला में एक रॉयल किस्म की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की। और ये केक भी जो है लाल किला वालों की तरफ से था और बिल्कुल फ्री था। और ये ऑफ़र कुछ इस तरीके से थी कि अगर आप 4 एडल्ट्स का जो है पे कर रहे हैं तो जो बर्थडे पर्सन है उसका डाइनिंग बिल्कुल फ्री होगा और साथ में ये फ्री केक भी जो है ना लाल किला वालों की तरफ से था। तो बस जी यहाँ पे हमारा जाने का टाइम हो गया था और जो है हम चल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। और जब हम घर पहुँचे तो एक और सरप्राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहा था। ये मेरे 4 क्यूट से फ़ैन हैं जिसमें है मासलीन और रोमेसा, जासिम और इब्रार। ये केक उन्होंने मुझे भेजा था। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू मेकिंग माय बर्थडे सो स्पेशल। और यहाँ बस मैं अब व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आपकी भी बर्थडे इसी मंथ में है या फिर नेक्स्ट किसी मंथ में आने वाली है तो आप भी लाल किला के इस ऑफ़र का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बस इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।